हेलो दोस्तों, मैं अवधेश मौर्य आज एक और नए वीडियो के साथ आपका स्वागत है हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गौतम बुद्ध के बचपन की कहानी। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा शुद्धोधन नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संन्यास ले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल के ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में पाला। का बचपन सिद्धार्थ बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव के थे। वे जानवरों और पक्षियों से प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, जब वे अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने एक कबूतर को तीर से घायल कर दिया। सिद्धार्थ दौड़कर गए और उस कबूतर को अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की और जीवनदान दिया। जब शिकारी आया और कबूतर वापस मांगने लगा तो सिद्धार्थ ने कहा, जिसका जीवन मैंने बचाया है वह मेरा है। जीवन पर अधिकार प्रेम का होता है, हिंसा का नहीं। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को महल के अंदर ही रखा ताकि वे बाहरी दुनिया के दुखों को न देख सकें। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले और चार दृश्यों को देखकर गहराई से सोचने लगे। एक बूढ़ा व्यक्ति, जिससे उन्हें समझ आया कि हर कोई बूढ़ा होता है। एक बीमार व्यक्ति, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि कोई भी बीमारी से बच नहीं सकता। एक मृत व्यक्ति, जिससे उन्होंने जाना कि मृत्यु अटल है। एक सन्यासी जो शांति से ध्यान कर रहा था, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची खुशी त्याग और ध्यान में है। सिद्धार्थ का सन्यास। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। वे सोचने लगे कि यह संसार केवल दुखों से भरा हुआ है। उन्होंने तय किया कि वे इसका हल खोजेंगे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था तो वे अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर जंगल की ओर चले गए। इसी दिन से वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की राह पर निकल पड़े। यही बचपन की वह कहानी थी जिसने गौतम बुद्ध को इतिहास का सबसे महान संत बना दिया। गौतम बुद्ध के घर छोड़ने के बाद की कहानी अत्यंत प्रेरणादायक है। सिद्धार्थ से बुद्ध तक का सफर। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, ने 29 वर्ष की आयु में संसारिक सुख सुविधाओं को त्याग दिया। उन्होंने देखा कि जीवन में दुख, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु अनिवार्य हैं। इस सत्य की खोज में वे रात के अंधेरे में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर जंगल की ओर चले गए। संन्यास और तपस्या। गौतम बुद्ध ने पहले कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उन्हें सच्ची शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया और वर्षों तक अत्यंत कठिन साधना की। वे मात्र कुछ दानों और पेड़ों के पत्तों पर जीवन व्यतीत करने लगे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद भी जब उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया। वे गया, बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए और संकल्प लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वे उठेंगे नहीं। कई दिनों की गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। यह स्थान आज बोधगया के रूप में प्रसिद्ध है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में अपने पहले 5 शिष्यों को दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और गौतम बुद्ध का प्रसिद्ध उपदेश दुःखालयम आशाश्वतम दुःखलायम अशाश्वतम, संसार के दुर्लभ और अस्थिरता के बारे में है। यह उपदेश उन्होंने बोधगया में अपने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए दिया था। यह उद्धरण उनके जीवन और उपदेशों के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। इस उपदेश का अर्थ है, यह संसार दुख का स्थान है और यह अस्थायी है।
दुहक का अस्तित्व। गौतम बुद्ध ने यह सिद्धांत सिखाया कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति को दुहक का अनुभव होता है। यह दुहक जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु जैसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण होता है। इसके अलावा मनुष्य अपने इच्छाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति में असफल होने के कारण भी दुहक का अनुभव करता है। यह दुहक स्वाभाविक और अपरिहार्य है। संसार का अस्थिर होना। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि यह संसार अस्थिर है। हर वस्तु, स्थिति और अनुभव अनित्य, अस्थायी है। जब हम इस अस्थिरता को समझते हैं तो हम दुखों से बचने के उपाय खोज सकते हैं। बुद्ध ने संसार के अस्थिरता को समझने के लिए अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि किसी भी चीज को स्थायी या सच्चा न माने, क्योंकि वह साक्षात परिवर्तनशील है। चिंतन और ध्यान का महत्व। बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन की महत्वता पर जोर दिया। जब हम ध्यान में रहते हैं और अपने विचारों को शांत करते हैं, तब हम अपने अंदर के दुहक और अस्थिरता को पहचान सकते हैं। ध्यान से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने इच्छाओं और तनावों से मुक्त हो सकते हैं।